इस एपिसोड की शुरुआत में गॉड हेड बताती कि काया भी अवेकनिंग से ज्यादा दूर नहीं है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही वे सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि हमारे टीम में तो गॉड के 2 सक्सेसर हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनिन भी इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हो गया था और वो गॉड हेड से पूछता है कि डिवाइन स्क्रॉल के अवेकनिंग के बाद क्या क्या फायदा होगा। तब इस पर गॉड हेड उससे कहती है कि इसके बहुत सारे फायदे हैं और फिर बताने लगती है कि इसके वजह से न केवल तुम्हारी टैलेंट परफेक्ट होगी बल्कि इसी के साथ तुम्हारे स्पिरिचुअल फनेस और वेपन भी इस तरह से इवॉल्व होंगे। इसी के साथ हमें पता चलता है कि वे गॉड के दिए गए टैलेंट और स्किल को भी हासिल कर सकेंगे, जिसके वजह से इनके पास में तो गॉड की पावर भी आ जाएगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाउ चेन भी अपने नए मिले हुए स्किल के बारे में याद करने लगा था, जिसका नाम टिन यांग थरी फाइनल्स होता है। और अब इसके बारे में वो याद करते हुए कहता है कि यह टैलेंट और स्किल तो मुझे डिवाइन स्प्रिंग अवेकनिंग से मिली है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर गॉड हेड उससे पूछती है कि तुम्हें लाइट गॉडेस से कोई ना कोई स्किल जरूर मिली होगी। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इससे कहती है कि यह लाइट गॉडेस की तरफ से तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर अब हाउ चेन भी इसके बारे में सोचने लगा था, जिसके बाद गॉड हेड उससे कहती है कि हर डिवाइन स्प्रिंग पर्सन अलग अलग गॉड से बिलोंग करता है, इसीलिए अवेकनिंग के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड भी अलग अलग होंगे। और अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहती है कि अवेकनिंग होने के बाद इसके बारे में रिवील हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर सीमा सियान भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होने लगा था और फिर कहने लगता है कि हमारी टीम तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तब इस पर लिनसिन भी कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो हमें डिमन के इमोर्टल होने के बारे में कोई भी चिंता नहीं होगी। लेकिन तभी हाउ चेन उससे कहता है कि तुम्हें अभी इसके बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अभी गॉड बनने के लिए हमें काफी दूर जाना होगा। इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर पूरे होली डिमन कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो अब केवल डिमन एम्परर ही ऐसा है जिसके पास में 1 मिलियन स्पिरिचुअल पावर है। इसलिए वो इनको समझाता है कि अभी हमें इसके बारे में सोचकर ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां तक पहुंचने में हमें अभी भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इसके बाद भी गॉड के सक्सेसर बनने के बाद मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में फील हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानने के लिए उसके साथी भी काफी एक्साइटेड हो गए थे। और फिर हाउ चेन इनसे कहता है कि मैं जब नेचर गॉडेस के साथ में मर्ज हुआ था तब उसके दौरान अचानक से मेरे दिमाग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने लगी थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाउ चेन को किसी पावर के बारे में याद आ जाता है, जिसके बाद वो गॉड हेड और एल्फ ड्रैगन से कहता है कि मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ पर एक मिरेकल क्रिएट कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे भी इसकी मदद करने के लिए रेडी हो गए थे। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्होंने अपने मरे हुए सभी साथियों के डेड बॉडी को यहाँ पर ला लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ गॉड हेड भी अपने पावर का यूज करके हाउ चेन की इसमें मदद करने लगी थी। और अब इस तरह से हमें पता चलता है कि हाउ चेन इनको वापस से जिंदा करना चाहता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर चेन इस बात से काफी परेशान होने लगती है। और फिर वो बेंगायन से कहती है कि क्या लीडर ने जिस मिरेकल के बारे में बात किया, क्या सच में वह यहाँ पर काम करेगा। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही जेंगू से कहता है कि मुझे हाउ चेन के ऊपर पूरा यकीन है। जिसके बाद बेंग युवान भी चेन से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा मिरेकल क्रिएट कर सकता है तो वह केवल हाउ चेन ही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब हाउ चेन भी इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो गॉड हेड से भी इसे स्टार्ट कर देने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर अब गॉड हेड भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी। और अब इस तरह से वो अपने पावर को यहाँ पर रिलीज करके हाउ चेन की इसमें मदद करने लगती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अब यहाँ पर जो भी होने वाला था उसकी पूरी जिम्मेदारी हाउ चेन के ऊपर थी और इसलिए गॉड हेड भी अपने पावर को रिलीज करके वहां से वापस आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब हाउ चेन भी उनको वापस से जिंदा करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करने लगा था। और फिर वो कहने लगता है कि मैं अब यहाँ पर नेचर गॉडेस के अथॉरिटी के जैसे बिहेव करने वाला हूँ और इसलिए मैं यहाँ की सारी चीजों की विटालिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी के साथ वो कहता है कि मैं तो लाइट गॉडेस के अथॉरिटी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ और इसलिए इस तरह से मैं लाइफ के ओरिजिन का चार्ज लेता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि जिन लोगों ने फैंटेसी पैराडाइज को प्रोटेक्ट किया, मैं उन सभी को हीरोई की स्पीड देना चाहता हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाउ चेन ने अपने पावर का यूज करके सभी के डेड बॉडी को हवा में ला दिया था, ताकि इस तरह से वो इनके ऊपर नेचर गॉडेस और लाइट गॉडेस के पावर का यूज कर सके और इस तरह से वह फिर से इनको यहाँ पर ला सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसे ऐसा करता हुआ देख गॉड हेड इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई होती है और कहने लगती है कि केवल एक पल के मेमोरी का यूज करके तुम 2 गॉड के आर्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि हाउ चेन के दिमाग के ऊपर इसका बहुत बुरा असर होगा और इसलिए इसके बारे में सोचकर वो काफी परेशान होने लगती है। लेकिन तभी एल्फ ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हें उसके ऊपर यकीन रखना चाहिए। जिसके बारे में सुनकर गॉड हेड उससे कहती है कि आखिरकार ये तो गॉड्स की पावर है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्फ ड्रैगन को हाउ चेन के ऊपर पूरा यकीन था और फिर वो कहने लगता है कि यहाँ पर उसने जो कुछ भी किया है क्या वो किसी गॉड से कम है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउ चेन भी इसके बारे में याद करके किसी तरह से इस आर्ट का यूज कर रहा था, ताकि इस तरह से वह अपने मारे गए सभी साथियों को जिंदा कर सके। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं होता था, जिसकी वजह से अब उसके बाकी साथियों को भी इसके बारे में चिंता होने लगी थी और वे भी किसी तरह से यहाँ पर मारे गए सभी लोगों
लोगों को जिंदा होते हुए देखना चाहते थे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन डूजी के साथ में बिताए हुए पलों के बारे में याद करने लगता है और कहने लगता है कि तुम मुझे मोस्ट टचिंग आई को याद दिलाते हो और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम हंस रहे थे तो उनके पलों के बारे में तुम्हें याद हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इनके साथ में यहाँ के बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने लगा था और फिर कहने लगता है कि यहाँ की हवा भी बहुत कूल है और जब ये तुम्हारे फेस के ऊपर जाते हैं तो वह भी कूल हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके सभी मरे हुए साथी एक जगह पर होते हैं जहाँ पर हाओ चेन अभी भी इनके के बारे में बहुत तरह की बातें कर रहा था। फिर वो कहने लगता है कि प्लम फ्रूट बहुत ही स्वीट होते हैं और तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक लड़का डूजी को भी एक एप्पल खाने के लिए देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके डेड बॉडी के अंदर अभी भी कोई हलचल नहीं हो रही थी, जिसे देख चेन परेशान होते हुए कहने लगती है कि यह तो अभी भी काम नहीं कर रहा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था और फिर वो कहने लगता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ में बिताए हुए सारे पल के बारे में याद हो, क्योंकि मैंने उन सारे पलों के बारे में बहुत ज्यादा मिस किया है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इमेजिनेशन में वहां पर आ गया था, जिसे यहाँ पर देखते ही डूजी काफी खुश हो जाता है और फिर वो इसे अपने पास वाला एप्पल देते हुए कहता है कि तुम इसे टेस्ट करो, जिसके बाद हाओ चेन भी इसे टेस्ट करते हुए कहता है कि यह तो सच में बहुत ही स्वीट है। लेकिन फिर इसके बाद वो डूजी से कहता है कि चलो अब मैं तुम सभी को अपने साथ लेकर चलता हूँ, क्योंकि हम सभी अब एक साथ में अपने घर जाने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब डूजी भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी पावर रिलीज होती है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यह प्रोसेस भी पूरी तरह से कंप्लीट होने वाला था और फिर हाओ चेन अपने बॉडी से पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि हीरोइक स्पीड चलो हम घर चले। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनके बॉडी के अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी, जिसे देखते ही हाओ चेन के सभी साथी भी इस बात से काफी उदास हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि यह प्रोसेस तो खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन और बेंगायन भी इसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि डूजी अचानक से होश में आ जाता है और इसके अलावा बाकी लोग भी एक एक करके होश में आने लगे थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वे सभी काफी खुश हो गए थे और फिर हाओ चेन भी कहता है कि यह तो सक्सेसफुल हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्फ ड्रैगन और गॉड हेड भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और वे भी कहने लगते हैं कि हाओ चेन ने तो ऐसा कर दिखाया। लेकिन वहीं उधर डूजी और बाकी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है और फिर वे कहने लगते हैं कि हम तो डेमन के हाथों मारे गए थे और इसी वजह से उनको ऐसा लगने लगता है कि कहीं वे हेल के अंदर तो नहीं आ गए हैं। लेकिन तभी हाओ चेन इनसे बताता है कि नहीं, ये फैंटेसी पैराडाइज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर वे सभी भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर हाओ चेन इन सभी का यहाँ पर वेलकम करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी अब हाओ चेन से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और फिर वे खुश होते हुए बार बार हाओ चेन को हवा में उछालने लगते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो मैं इसका पिछले एपिसोड भी इस चैनल